आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप कई बार सुने होंगे कि लोग आपसे जरूर कहे होंगे कि मैं बाइबल को पढ़ तो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए आज का इस वीडियो में हम उसका उत्तर देने जा रहे हैं कि बाइबल को समझना आखिरकार कठिन क्यों है। सबसे पहले मेरे प्रियो, आपको समझना हो कि बाइबल रातों रात या 2 घंटा या 4 घंटे के अंदर हमारे हाथ में आई हुई एक किताब नहीं है। इसको परमेश्वर ने बहुत धीरज के साथ लिखा। इसको परमेश्वर ने लगभग 1600 साल तक लिखा और लगभग 40 लोगों को उसने इस्तेमाल किया। और इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें ज्योग्राफी है, इसके अंदर में इतिहास है, इसके अंदर में खगोल विज्ञान है, इसके अंदर में और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, लेकिन मेरे प्रियो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम आपको 3 बातें बताएंगे जिससे कि आप बाइबल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला, आखिरकार हम बाइबल को क्यों नहीं समझ पाते हैं। उसमें से सबसे पहला है कि हम बाइबल को पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन किस प्रकार पढ़ते हैं। हम कभी यहाँ से पढ़ते हैं, कभी वहां से पढ़ते हैं। और बहुत बार हम जब लोगों को पूछते हैं कि क्या आपने संपूर्ण बाइबल पढ़ा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं संपूर्ण बाइबल अब तक नहीं पढ़ा हूँ। और ये बड़े से बड़े आप विश्वासी को देख सकते हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं, उन्होंने भी अब तक संपूर्ण बाइबल को कंप्लीट नहीं किया है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक बाइबल को संपूर्ण रीति से नहीं पढ़ा है, वो उसको किस प्रकार समझ सकता है। और हमारे बाइबल स्टडी जो दैनिक मनन जो है, वो इस प्रकार ही अधिकतर होता है कि कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी पीछे से, कभी आगे से। इस प्रकार जब हम पढ़ने लगते हैं तो बाइबल को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको ओवरऑल बाइबल को थोड़ी बहुत समझने के लिए आपको बाइबल का जो आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, बाइबल को समझने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम जीनियोलॉजी, वंशावली को मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं। सो ये वंशावली क्या है, हम बहुत सारे रूपक बातों को देखते हैं। जैसे कि यीशु के बारे में कहा गया कि देखो वह मेमना, उसके बाद वहां पे कबूतर के बारे में जिक्र है, सांप के बारे में जिक्र है। सो ये सारी जो सिंबल्स है, ये सारी जो रूपक है, किस बात को दर्शा रहा है। आखिरकार बाइबल के अंदर में वंशावली को क्यों दिया गया है। सो बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों को समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। हम यदि उसके पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे तो हम मेरे प्रियो कभी भी बाइबल को समझ नहीं सकते। और इस पृष्ठभूमि को जानने के लिए आज के समय में बहुत सारे डिक्शनरी उपलब्ध है, बहुत सारे टीका उपलब्ध है, कमेंट्रीज और बहुत सारी ऐसी बातें आज के समय में उपलब्ध है जिससे कि आप बाइबल के बैकग्राउंड को जान सकते हैं कि आखिरकार रोटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिरकार यीशु को मेमना क्यों कहा गया, आखिरकार वंशावली को बाइबल के अंदर में क्यों शामिल किया गया। जब आप ये पृष्ठभूमि को समझने लगते हैं तो आपके सम्मुख में ऑटोमेटिक बहुत सारी बातों का खुलासा होने लगता है कि बाइबल आपके सम्मुख में आप जानने लगते हैं। तो ये हुआ दूसरी बात। तीसरी बात है, बाइबल को समझने के लिए हमें एक मानवीय नहीं परंतु जो व्यक्ति इसे लिखा है उसकी आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, लेकिन इसका जो एक्चुअल ऑथर है वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर। सो हम बिना पवित्र आत्मा के कभी भी बाइबल को समझ नहीं सकते। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 पद में यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी कि यीशु की बहुत सारी बातें, यीशु ने बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में कही हैं और उन सारी बातों को पवित्र आत्मा ही केवल मात्र हमें समझा सकता है। हम यदि शारीरिक ना होकर, हम यदि आत्मा के साथ, हम एक भूख और प्यास के साथ हम यदि बाइबल को समझने की कोशिश करें तो गारंटी है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा और हम उसके बहुत सारे गंभीर विषय को समझने लगेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि 3 बातें यदि आपके जीवन में हुई तो आप बहुत अच्छे तरह से बाइबल को समझ पाएंगे। सबसे पहला, बाइबल को फुल रीडिंग कीजिए, जेनेसिस से, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक आप पढ़िए। दूसरा जो है, आप उसके बैकग्राउंड को खोजिए कि ऐसा क्यों कहा गया। अब बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। बाइबल जैसे वंशावली
मेमना क्यों कहा गया, कबूतर किसको कहा गया, सांप क्यों बोला गया, और बहुत सारी बातें हैं। और तीसरा जो है, आपको पवित्र आत्मा का सहायता लेना बहुत ही जरूरी है। आप उसके बगैर कभी भी पवित्र शास्त्र को समझ नहीं सकते। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। फिर से मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।